यहाँ पे आप लोग देखते रहिए कि यहाँ पे सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आ रहा है जो आपके सेंटर परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पे प्रश्न खुलकर आ चुका है, आप लोग को यकीन नहीं आता है तो ये कोड आप याद रखिएगा और इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। बस हम पहले क्वेश्चन आपको बता देते हैं, सारे के सारे प्रश्न आप देख लीजिए, फिर से एग्जाम में जाइए और अच्छी तरह से छाप के आइए। पीडीएफ भी डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा, साथ ही आपको कहाँ से क्वेश्चन इसका देखना है हर चीज बता दूंगा। बस यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न का आंसर हम यहाँ पे बिल्कुल 100% सही सही बताता हूँ और यहाँ पे बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। चलिए, तो पहला सवाल आप लोग के सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि लगा हुआ है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? हम सभी को पता है नवंबर 1917। याद रखिए, कहीं पे अक्टूबर 1917 होता है क्योंकि वो दो कैलेंडर था, ग्रेगोरियन और था एक जूलियन कैलेंडर था, तो उसके अनुसार नवंबर यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है एग्जाम में, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? चलिए बता दीजिए, साइमन आयोग भारत किस वर्ष आया था? ये दिसंबर 1927 में आया था, ना कि ये। तो सी आंसर आपका बिल्कुल कंफर्म सही हो गया। आप छाप लीजिए जल्दी से, अभी से तैयार रहिए बोर्ड एग्जाम में जाने के लिए। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो वो था पुर्तगाली। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइएगा, सबसे अधिक लोग कहाँ रहता है? तो महानगर में। बिल्कुल सही लगा हुआ, जहां पे 10 लाख से ऊपर रह सकता है लोग। ठीक है, चलिए अगला सा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? मेरे भाई बता दो, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जर्मनी में हुआ था। अभी से आप वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर करते चलिए और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को जितना हो सके प्लीज आप लोग शेयर कीजिए। सातवां सवाल है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ये है भद्रावती में स्थित, उड़ीसा में शायद ये पड़ता है, ध्यान नहीं है, बट बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, अप्रैल थीसिस किसने दी थी? अप्रैल थीसिस लेनिन नहीं दिया था। राइट आंसर सी हो गया। अगला सवाल आपसे 9 नंबर है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी है, इंग्लिश में देखिएगा उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। राइट आंसर बी। यहाँ पर बोमेश चंद्र हो जाएगा। बोमेश देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज बना है, तो आप घबराइएगा नहीं कभी भी परीक्षा में। 11 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में, याद रखिएगा डी। चलिए अगला है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वो है अपना प्यारे देश भारत। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आप लोग रट जाइए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी ये सब इंपोर्टेंट है। सेवा के क्षेत्र में कौन सी क्रिया सम्मिलित है? तो यातायात, संचार और बैंकिंग। राइट आंसर सी हो गया। जो सवाल आपको समझ में नहीं आए कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो आय विधि द्वारा किया जाता है। वैसे इनमें से सभी ऑप्शन है, इनमें से सभी भी आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे इनमें सभी ही सही मानेगा, आय केवल मत मानेगा, इनमें सभी डी आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? किसे रखा गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है शीर्ष स्थान, यानी ऊपर, सबसे ऊपर आते हैं। चलिए 16, भारत की वित्तीय वर्ष कौन सी है? भारत की वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। कई छात्र को ये उल्टा लगता है जी, आप बिल्कुल सोच रहे हैं ये उल्टा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हिंदू के नव वर्ष होता है 1 अप्रैल और 31 मार्च होता है लास्ट, इसलिए हिंदू के वर्ष से ये दिया गया है। 17 का जवाब दीजिएगा। तो निम्न में से कौन सेवा गैर सरकारी, यानी एक प्राइवेट कह सकते हैं, तो मॉल सेवा जो है ये गैर सरकारी है। चलिए 18, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। जो दिक्कत लगता है उसका हम आंसर के दे दिए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आप बता देंगे कहां से देखना है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दिए थे? तो रेगनर नॉर्कस। राइट आंसर सी हो जाएगा, ना कि पेगो। 20 नंबर है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार समेत ये सब बीमारू राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए 21, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? ये है आपका बांका में। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला सवाल है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में, बिल्कुल सही आंसर लगा हुआ है बी। चलिए अगला 23, संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है? तो ये अपने बिहार में है, ये पटना में पड़ता है, संजय गांधी के नाम पर है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा पेट्रोल, गैस, सौर ऊर्जा हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही लगा हुआ है। 22 देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो JL नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बच्चा ये मानते हैं गलत है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 26, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग रेगुर मृदा,
चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा 26। आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल। 27 सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप, ये हो जाएगा। क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, आंसर दे समझिए। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप की तरंग कौन सी है? तो वो है आपका पी तरंग है। राइट आंसर ये हो जाएगा पी तरंग। लिख लीजिए आंसर, सब आपको लिखना है। तो जलने में क्या प्राथमिक उपचार होनी चाहिए? प्राथमिक उपचार है कि ठंडा पानी डालिए। अगर आप हाथ पैर कहीं पक जाता है तो आप तत्काल उपचार में आप ठंडा पानी दे सकते हैं, उससे आपको सहायता मिलेगा। चलिए तीसरा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलज पर बना हुआ है, बिल्कुल सही लगा हुआ है। 31 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? MIC याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 32वां सवाल है आपसे, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये है आपका ओडिशा में, बिल्कुल सही। चलिए पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरिया में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग बताइए, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? कपास के लिए उपयुक्त मृदा का नाम बताना है आपको कि कपास के लिए अच्छा मिट्टी इसमें से कौन हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा। अगर आप जानते हैं आंसर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कहीं से इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके लिए रेगुलर मृदा चाहिए, अर्थात काली मृदा, क्योंकि रेगुलर मृदा का दूसरा नाम काली मृदा है। 35 कौन सा प्राकृतिक, आप ऊपर बता दिए थे, हाँ, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो वो है आपका बाढ़, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूकंप तो आया गया, ठीक है, लेकिन बाढ़ खतरनाक होता है, ठीक है। तो इस तरह से बाढ़। 36 है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश में है? तो वो है अपने भारत में, भारत देश में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, तो भारत आंसर हो गया ऑप्शन ए। 37 है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ा है? तो जम्मू कश्मीर, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 38 है, पंचायती राज का उच्चतम शीर्ष क्या होता है? तो वो होता है जिला परिषद होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए 38 हो गया। 39, निम्न में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो संघ राज की विशेषता कौन है? तो एक पक्षीय विधायिका, सी आंसर। 40 है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे, बहुत ही अच्छे थे और एक ऐसा प्रधानमंत्री थे जो इन्होंने अभी तक शादी नहीं किए थे। किस वर्ष सूचना अधिकार एक्ट लागू हुआ था? तो वो 2005 में लागू हुआ था, ठीक है, लगभग दिसंबर 2005 था। 42 का जवाब दीजिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय है, बी आंसर हो जाएगा आपका। 43 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है अलगाववाद। राइट आंसर डी, खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो किसान आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए 45, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 45 का। 46 विविधता के बीच सामंजस्य की स्थापित सर्वाधिक क्षमता किस शासन में होती है? तो वह है लोकतंत्र में, कि कोई भी सामंजस्य करना है तो उसके बीच स्थापना जो है, सामंजस्य की स्थापना केवल लोकतंत्र में ही है। चलिए 47, भारत में 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी, सॉरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डाउट है 2 क्वेश्चन में। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये राजस्थान से कन्फर्म सही है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये इसको याद रखिएगा, 1946 में हुआ था। कहीं से गलती मत मारिएगा, बिल्कुल सब सही है। जो नहीं आएगा हम बता देंगे, भाई ये नहीं आता है, इसे आप अगले क्लास में हम बताएंगे या फिर आप इसको देख लीजिएगा। किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। 51वां सवाल है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है भैया, 8। ऑप्शन नंबर डी मारिए, कहीं ये 9 तो 7 10 बेकार मारते हैं भाई, 8 मारो, 8। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ? ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। राइट आंसर ए हो गया आपका, ठीक है। 53वां सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला था? चलिए इसका भी आप हमें कमेंट करके जवाब बताइएगा, सबका आंसर भी अभी हम बताइए दूंगा, बने रहिए। निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो चलिए इसका होता है 5 वर्ष का, ठीक है। 55, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? तो वो होता बोल्विया में हुआ था, सॉरी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, बोल्विया में हुआ था। बोल्विया एक कंट्री है।
चलिए 56 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्रवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये सबको पता होगा, कंबोडिया में स्थित है। भगवान शिव के पूजा के लिए जाने जाते हैं। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो गांधी जी चंपारण 1919 ईस्वी में आए थे। ठीक है। 58 किस पुस्तक को साम्यवादियों को बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 59 गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किस में लिया था? तो प्रथम में लिया था। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 60 नंबर सवाल है आपसे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये लंदन में हुआ था, अर्थात ब्रिटेन में। 61 नंबर सवाल है आपसे, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो अनाज के भंडारण से। अभी भी अनाज वहां पे बहुत सारा रखा है। ठीक है, रखा जाता ही है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो कृषक वर्ग का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 32 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब किया गया था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब किया गया था? चलिए भाई इसमें कंफ्यूज है, इसको हम छोड़ देते हैं। मात्र आपको 40 ही बनाना है, तो हमने बता दिए सबके सब क्वेश्चन। 40 ही आपको परीक्षा में बनाना है। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। ठीक है, एक बार आपको आंसर फिर से बता देंगे जो इस पर डाउट था। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? हरिजन, दोनों। सी आंसर, हरिजन और यंग इंडिया दोनों। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वह है अपना प्यारा देश भारत। राइट आंसर डी। सर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। सर बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। राइट आंसर सी। 69 है, ग्रीन बुक में सम्मिलित किया गया है, किसको किया गया है सम्मिलित? तो असाधारण खनिज पौधे को। अरे भैया क्या दे दिया यहाँ पे, ग्रीन बुक में जो है असाधारण खनिज पौधे की सूची, असाधारण पशुओं की सूची। भैया यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा, सब के सब हो जाता है। यहाँ पशु भी है, तो पौधा वाला मार दीजिए आंसर। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। ठीक है, गिर से गिर गुजरात। 71 नंबर, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता है? तो 10 किलो, अर्थात 10 किलो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, कंफर्म। निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय है भैया यहाँ पे डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। 73 वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ फसल, जैसे धान, मक्का इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र। बी। 75 पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भाई ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यमुना जो है यमुना नदी के किनारे दिल्ली। निम्न में से कौन आपदा मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है। चलिए 77 लेनिन की मृत्यु कब हुई? भैया लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। 1921 में आर्थिक नीति लगाया था बेचारा। यहाँ पे 78 नंबर है, अरे भैया क्वेश्चन 78 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इनमें से सभी है भैया, इसमें से सभी मारो ऑप्शन, कोई से घबराओ नहीं। 79 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1950। अरे भैया 52 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ठीक है। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो है मुंबई। आपका सब्जेक्टिव आपको दिखना है, डाउनलोड करना है, तो चलिए हम डाउनलोड करने का तरीका बता देते हैं आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, कहाँ पे चलाना है वो हम बता देते हैं। आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आ जाइएगा, सिंपली जाइए और चैनल का नाम सर्च कर लीजिए, या इस वेबसाइट का नाम सर्च कीजिए, माधव NCERT क्लासेस। देखिए कैसे आपको डाउनलोड होता है। और यहाँ पे आइए, ऐसा का वाला जहाँ पर मिल जाएगा ना, वहाँ पे क्या करें, सिंपली आप एक क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइए। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, मॉडल पेपर में जाना है। मॉडल पेपर देख रहे हैं ना, इस मॉडल पेपर के अंदर क्लिक कर दीजिए इस पर। अरे भैया जैसे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने देखिए ऐसा ऑप्शन मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को देख रहे हैं, इस पे क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये पहला वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपके अंदर ऐसा पेज ओपन होगा। अब क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो चलिएगा नीचे थोड़ा जाना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे हर एक विषय दिया गया है, तो आप हिंदी करिए, सोशल साइंस जो भी विषय करना है कर सकते हैं। तो सोशल साइंस बताए, सोशल साइंस वाला पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके मार दीजिए, जो भी है करने के बाद आपके सामने पेज खोलकर आ जाएगा। तो आसानी से आप देखिए, रट्टा मारिए
और पढ़िए जाइए। एग्जाम के दिन आपको सब्जेक्टिव का आंसर और ऑब्जेक्टिव का भी आंसर भरपूर मात्रा में दिया जाएगा। अभी आप आंसर के लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आंसर के दिया गया है, आप यहाँ पे जाकर आंसर के लिख सकते हैं। 100% सही है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए होंगे, तो आप लाइक करने के लिए विवश हो चुके होंगे। प्लीज आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।